डिफेंस एंड क्लिफ्टन एसोसिएशन ऑफ रियल एस्टेट एजेंट्स डेफकलेरिया के वफद ने सदर जुबैर बेग की सरबराही में सदर FPCCI नासिर हयात मग्गू से मुलाकात की और उनके साथ नए बजट में रियल एस्टेट इंडस्ट्री के मसाइल पर तबादला ख्याल किया। फेडरेशन हाउस में होने वाले इस इजलास के दीगर शुरका में सीनियर नायब सदर रजा हाशमी, जनरल सेक्रेटरी इम्तियाज सिद्दीकी, नायब सदर डिफेंस सैयद साकिब शाह, नायब सदर क्लिफ्टन इमरान अमानुल्लाह, ज्वाइंट सेक्रेटरी माज लियाकत, मीडिया सेक्रेटरी एहसन खान, कोऑर्डिनेशन सेक्रेटरी उमैर सिकंदर, फाइनेंस सेक्रेटरी यूनुस रिजवी, जोन मेंबर्स चौधरी बिलाल और अदनान शामिल थे। वफद के अराकीन ने इस मौके पर उन्हें गुलदस्ते भी पेश किए। वफद ने बजट मसाइल, FATF, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी और दीगर मसाइल के हल के लिए तजावीज पेश की और सदर FPCCI से ताउन की अपील की। आज हमारी नासिर हयात मग्गू साहब से बड़ी अच्छी मुलाकात रही। इनको हमने डिफलेरिया के जो प्लेटफॉर्म पे जो चीज़ थी वो आज हमने इनके सामने अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखे। जो हमारे इनकम टैक्स सेक्शन 37 में जो नॉर्मल इनकम टैक्स रजीम में ले जाने का जो हिडन क्लॉज थी उस पर डिस्कशन हुई। 203A जिसमें हरासमेंट और ब्राइब का ख़तरा था, उस सिलसिले में इनका मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर है कि ये ख़त्म होना चाहिए। इन्होंने बयान भी दिए अपने। फिर हमने इनसे आज हमने अपनी रेगुलराइजेशन ऑफ इंडस्ट्री, रियल एस्टेट इंडस्ट्री, उस सिलसिले में भी इनसे डिस्कस किया और FATF के जो मसाइल हैं वो उन पर भी डिस्कस किया। तो इन्होंने इस सिलसिले में कहा है कि जो हेल्प आउट हम कर सके, इन्होंने कहा कि जो मैकेनिज़्म हम चाह रहे हैं रजिस्ट्रेशन का वो हम इनको देंगे और इनकम टैक्स पे हमने इनको जो भी तहफ़्फ़ुज़ात थे वो रिटर्न में इनको दिए हैं और इन्होंने वादा किया है कि हम इंशाअल्लाह ताला ऊपर गवर्नमेंट में आपके लिए बात करेंगे। हमारे जो FPCCI के प्रेसिडेंट हैं कुछ डेफकलेरिया के मुतालिक भी और आइंदा आने वाले जो हालात हमारे सामने हैं उस सिलसिले में चंद अल्फाज के और इस सिलसिले में भी कि जो हमने सिफारिशात दी हैं उसको आप अपने वादा किया है कि आप उसको देख भी रहे हैं और आपने उसके लिए काम भी किया है ऑलरेडी, जिसके लिए आपकी जो सुनवाई है वो कहीं बड़े लेवल पे है, हमारे लेवल से कहीं ज़्यादा बड़ा है। सदर FPCCI नासिर हयात मग्गू ने डेफकलेरिया वफद के मसाइल और तजावीज़ को बगौर सुना और अपने भरपूर तामुन का यकीन दिलाया। उन्होंने डेफकलेरिया वफद को तजवीज़ दी कि रियल एस्टेट एजेंट्स की एक मुल्कगीर एसोसिएशन कायम होनी चाहिए जो भरपूर आवाज़ उठाए। फेडरेशन उसका साथ देगी। ये जो इनकम टैक्स का मामला है, जो इतना एक जाबिराना इकदाम किया है, एक तरफ तो एमनेस्टी और बात हो रही है कि यहाँ इंडस्ट्री का जो एक मेन पहिया है वो है कंस्ट्रक्शन और वो होती है ज़मीन पे। तो ये इशू आई विल टेक अप विद दी अथॉरिटीज़ और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इसको पुराने रिजीम में लाए या एक ऐसा काबिल अमल सॉल्यूशन हो जिससे ये मामला जो चले, क्योंकि ज़मीन नहीं होगी तो सारी चीज़ें उसके बाद तो फिर बेमकसद हो जाती हैं। मुलाकात में FPCCI की सेंट्रल कायमा कमेटी बराए रियल एस्टेट के कन्वीनर मारूफ बिल्डर और चेयरमैन समसम ग्रुप आसिफ समसम भी मौजूद थे। उन्होंने भी डेफकलेरिया की जानिब से बताए गए मसाइल के हल के लिए भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। बेसिकली आज ये एक जो टैक्स के जो बजट आया उसके बाद जो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे हमारे रियल एस्टेट सेक्टर के लोगों को, तो आज उन्होंने हमसे कहा था कि वो चाहते हैं कि FPCCI में जो है वो हमारे जो कि हमारा रियल एस्टेट सेक्टर की एक वो है स्टैंडिंग कमेटी है, तो उस हवाले से वो चाह रहे थे कि हम प्रेसिडेंट साहब के साथ बैठ के जो है ना उनकी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो मिल के साथ डिस्कस करें। तो उनकी जो मामलात थे हम समझते हैं कि बिल्कुल जायज़ बात है।